बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 4। इसकी बेटा स्टेटमेंट इस तरह से है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोलेस इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल। तो आइसोलेस ट्रायंगल बेटा एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये वाली टू साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई वो ये है कि वो जो आइसोलेस ट्रायंगल है, अगर उसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके दो एंगल भी इक्वल हैं। अगर एक एंगल सपोज के एक्स है तो दूसरा एंगल भी एक्स है। ये तो इन्फॉर्मेशन एक होगी ये कि वो ट्रायंगल कौन सी है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो नेक्स्ट दी हुई है वो ये दी हुई है कि जो थर्ड एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये थर्ड एंगल किसके इक्वल है। जो दोनों इक्वल एंगल्स हैं उन एंगल्स को अगर सम करें, उनका सम करें तो इनके दोनों के सम में से 16 माइनस करने, इनके सम में से 16 माइनस करें तो फिर वो थर्ड एंगल के इक्वल होता है। यानी इन दोनों एंगल्स को अगर प्लस करें और उसमें से 16 माइनस कर दें, जो आंसर आएगा वो थर्ड वाला एंगल होगा। तो थर्ड एंगल हम सपोज करते हैं कि वो वाई है। तो इसमें बेटा हम ये करते हैं, लेट टू इक्वल जो एंगल्स हैं, लेट टू इक्वल एंगल ईच इक्वल टू x डिग्री। ठीक हो गया। और इसमें थर्ड एंगल y डिग्री। ठीक हो गया। अब उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस क्वेश्चन में वो यही दी हुई है कि जो दोनों इक्वल एंगल्स हैं उन दोनों एंगल्स को प्लस करें। x में x को प्लस करें तो क्या होता है 2x। वो दोनों एंगल जो हैं वो थर्ड एंगल के इक्वल नहीं है, बल्कि उन टू एंगल्स का जो सम है वो उसके इक्वल नहीं है, बल्कि उसका 16 उसमें से अगर माइनस करें तो वो फिर जो आंसर आता है वो थर्ड एंगल के इक्वल है। ठीक हो गया। तो एक तो बेटा इसमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, ये दोबारा से मैं इन्फॉर्मेशन इसकी पढ़ता हूँ कि उसका जो थर्ड एंगल है, उस ट्रायंगल का जो थर्ड एंगल है वो 16 डिग्री लेस है देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। ठीक हो गया। तो एक तो ये हो गया कि दोनों एंगल को प्लस करें और उसमें से 16 माइनस करें तो वो थर्ड एंगल जो आंसर आएगा वो थर्ड एंगल के इक्वल है। और इसमें दूसरा मैं इस तरह से भी इसको बता सकता हूँ कि अगर देखें कि वो दोनों एंगल का जो सम है और जो थर्ड एंगल है, जो क्वेश्चन में जिस तरह से स्टेटमेंट दी हुई है वो ये दी हुई है कि जो थर्ड एंगल है वो 16 डिग्री लेस है। जो थर्ड एंगल है ना वो 16 डिग्री किससे लेस है, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। जो टू इक्वल एंगल्स हैं उन दोनों के सम से, इन दोनों एंगल का सम होगा ना, x प्लस एक्स 2x ही होगा ना, ये सम हो गया उन दोनों इक्वल एंगल्स का। जो थर्ड एंगल है वो 16 इससे लेस है, बल्कि इसके इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए हम, क्योंकि ये 16 लेस है तो इसमें हम 16 प्लस कर देंगे, तो जितना ये लेस होता है वो 16 इसमें प्लस किया तो फिर जाके वो उन दोनों एंगल के सम के इक्वल बनता है। तो इसको इस तरह से लिख लें, या फिर ये प्लस 16 है, आगे फर्दर इसको ये इसकी बनेगी इक्वेशन कि -16 है तो इस तरफ ये प्लस 16 है तो इधर आके -16 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेटा ये एक इक्वेशन बन जाती है। इसको ज़रा सीधा करके लिख लें आप, 2x, ये प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो जाएगा, ये प्लस 16 उधर जाके प्लस 16 हो जाएगा। तो एक तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है। ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं ना उनका एंगल, एक एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, तीनों एंगल का सम इक्वल टू होता है
180 डिग्री। ठीक है, इसमें x में x को प्लस करो तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो बेटा ये एक इन्फॉर्मेशन इसमें, जो दोनों इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमने दो इक्वेशन इसकी बना ली हैं। तो अब इन इक्वेशंस को, ये वैसे आपको बता रहा हूँ कि ताकि पता चल जाए कि ये हमारी इक्वेशंस बन गई हैं। अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, 2 2 -1 +1, और इस तरह वेरिएबल्स x एंड y 16 एंड 180। तो बेटा इस तरह से ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है। अब इन क्वेश्चंस को जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है कि इनको इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रेमर रूल से भी इसको सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चन में मैं समझता हूँ कि जो मुश्किल इसमें स्टेप होता है वो यहाँ तक ही होता है कि इन इक्वेशंस को कैसे बनाना है। तो वो हम बना चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं ये इनको ना दोनों मेथड से सॉल्व करवा देता हूँ। पहले इसको हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं कि लेट ये वाला a है, a x इक्वल टू b, x फाइंड करना होता है तो a इनवर्स b। तो अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हम इसको a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हेयर a इक्वल टू है हमारा 2 -1 2 एंड 1, और x मैट्रिक्स है x एंड y, और b इक्वल टू है 16 एंड 180। तो a डिटर्मिनेंट के लिए 2 2 -1 एंड 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 × 1 माइनस 2 × -1, 2 1 दा 2, 1 माइनस 2 माइनस मिलके प्लस हो गया 2 1 दा 2। तो बेटा इसका जो डिटर्मिनेंट आ गया 4। तो अब हम इसका ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ से हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि इसका फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं और इसमें इस वाले फार्मूले में इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो ये ए इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ एक जगह पे हम इसका एडजॉइंट लिख देंगे और फ्रैक्शन में डिटर्मिनेंट की जगह पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखते हैं। तो ये बेटा हमने इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। इन दोनों का हमने जगह चेंज करनी होती है, डायगोनल्स वाले जो एलिमेंट है और दूसरे जो होते हैं उन दोनों का साइन चेंज करना होता है। तो अब हमने ये 4 को सब से डिवाइड ना करें क्योंकि हमने अभी ए इनवर्स को हमने बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू रिप्लेस करते जाएं। x की जगह पे x मैट्रिक्स आ जाएगा और ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1 1 -2 एंड 2 ओवर 4, और बी मैट्रिक्स की जगह पे बी मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी, बी मैट्रिक्स है 16 एंड 180। तो इसको अब 4 को हमने एंड पे डिवाइड करना है। पहले ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 को एक साइड पे लिख दें, इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे टेल को टेल के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 180। अब दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर लें इस कॉलम के साथ, -2 × 16 प्लस 2 × 180। वन ओवर 4, 16 1 दा 16 और 180 1 दा 180। इसका 16 2 दा 32 माइनस का। अब 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो ये हो जाएगा 360 और साइन आ जाएगा प्लस का। अब इन दोनों के सेम साइन है, इनको प्लस किया तो हो गया 196। अब इन दोनों के डिफरेंट साइन है तो इनको हम माइनस कर लेंगे। 360 से 32 को माइनस कर लेते हैं।
तो इसको तरह इसको 360 में से 32 माइनस किया तो आ गया 328 प्लस का। तब 4 को सब के साथ अंदर डिवाइड कर देते हैं। 196 डिवाइड बाई 4, 328 डिवाइड बाई 4। अब इसको इसके साथ डिवाइड किया तो बेटा आ गया 4 4 दा 16, और इसी तरह ये हो गया 3 बार की 4 9 दा 36। इस तरह इनको किया तो 4 8 दा 32 एंड 4 2 दा ये 82। तो इस तरह से बेटा ये इसका आंसर आ गया। अब ये क्योंकि हमारे पास था x और y, अब x की वैल्यू आ गई है 49 और y की वैल्यू आ गई है 82 डिग्री। तो ये बेटा इसकी तरह हम लिख सकते हैं। अगर इनको हम डिटेल से लिखें कि 2 इक्वल एंगल ईच 49 डिग्री, और इसमें आ जाएगा जो थर्ड एंगल है, वो थर्ड एंगल हमारा y था तो वो आ गया 82 डिग्री। तो ये बेटा एक मेथड से इसका आंसर आ चुका है। अब यही इन्हीं दो क्वेश्चनों से हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो ये इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा मैंने लिखा, अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेता हूँ। 2 2 -1 एंड 1 x एंड y इक्वल टू 16 एंड 180। तो जिस तरह कि मैंने ऊपर भी ये लिख दिया कि हम इसको क्रैमर रूल से कर रहे हैं। क्रैमर रूल में x फाइंड करना हो तो ax डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, और जब y फाइंड करना होता है तो ay का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। तो अब हम पहले इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसमें हमने इसी को सपोज कर लिया कि ये a के इक्वल है। 2 2 -1 एंड 1 a डिटर्मिनेंट 2 2 -1 एंड 1 2 इंटू 1 -2 इंटू -1 2 1 दा 2 सेम साइन है प्लस हो गए 2 4। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा आ गई 4। अब हमने ए एक्स फाइंड करना है। ए एक्स क्या होता है? ए एक्स में वही वाला ए मैट्रिक्स लिखना होता है, लेकिन ए एक्स में एक्स वाला कॉलम नहीं लिखना होता। एक्स वाले कॉलम वाई वाला कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन ए एक्स में एक्स वाला कॉलम नहीं लिखना, बल्कि उसकी जगह पे ये बी मैट्रिक्स जो होता है ना, जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स होता है, वो लिख देना है। अब इसका क्योंकि हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये एक्स छोटा करके लिख रहा है 16 -1 180 एंड 1। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करना है माइनस फार्मूले का, 180 मल्टीप्लाई बाय -1। 16 1 दा 16, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए 180। इन दोनों को प्लस किया तो बेटा आ गया 196। ए एक्स की वैल्यू, ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 196। तब इस वाले फार्मूले में इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। एक्स इक्वल टू होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 196 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 4। अब 196 को 4 से डिवाइड किया तो 4 4 दा 16, 4 9 दा 36। तो बेटा ये इसका आ गया, ये एक एंगल की वैल्यू आ चुकी है। अब हम फाइंड करते हैं y की वैल्यू। तो अब ए वाई फाइंड करने के लिए वो ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, लेकिन ए वाई में y वाली वैल्यू नहीं आएंगी, y वाली वैल्यू नहीं आएंगी, बल्कि उनकी जगह पे जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है वो आ जाएगा, और जो हमारा x की वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएंगी, वो 2 एंड 2। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 2 16 180, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 180
माइनस 2 इंटू 16, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 और 16 टू द 32। अब 360 से 32 माइनस किया तो 328। ये बेटा आ गया ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब वाई इक्वल टू होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू 328 है और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4। इनको सॉल्व किया तो ये आ गया 4 8 द एंड 4 2 द 82। अब यहाँ पे आप डिटेल से लिखते जाएं कि वैसे तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कर ही दिया था कि मेजरमेंट ऑफ टू इक्वल एंगल ईच, उसमें हर एक कितना आया, जो छोटा हमने पहले फाइंड किया है वो आया था 49 डिग्री। अब मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल हमारा ये आया वाई वाली वैल्यू 82 डिग्री। तो ये वाला बेटा हमारा आंसर है।